मुंह से लोग लड़ते थे, अब लेकिन हाथ से भी लड़ना शुरू, कुछ दिन से गोली बंदूक से लड़ाई होने लगेगा, तो पता चलेगा धीरे धीरे सब कलाकार खत्म हो गए, तो भोजपुरी कुछ नहीं बचेगा। मनोज वेला जी, आज एक यूट्यूबर आत्महत्या करने तक उतर आया है, बोलता है कि मेरे साथ इतना हुआ है तो मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कदम आप प्लीज़ बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि सबको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, लड़ना है। अगर गलत हुआ है आपके साथ, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मनोज वेला जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। 2 घंटे से आप लगातार नाच रहे थे, हम लोग देख रहे थे। 3 घंटे से सर, सॉरी 3 घंटे से, करेक्शन करता हूँ मैं अपने ऑर्डर को। और गाना देखा क्या गजब पर डांस कर रहे हैं आप। पहली बार उस लाइन से हट के, उस शब्द से हट के आपने गजब पर डांस किया। सर क्या कहना चाहिए? नमस्ते प्रणाम। जितने भी हमारे भगवान जैसे मीडिया हैं, मैं उनको पैर छू के प्रणाम करता हूं। और जैसे मेरे और गाने को आप लोग प्यार देते हैं, उस तरह से आज मेरा एक गाना बहुत ही प्यारा सा, कौन चैनल का नाम था, सभ्यता रिकॉर्ड से मेरा एक पहला गाना जो 0 सब्सक्राइबर चैनल पे आया है, जो प्रतीक भाई हमारे गाना लिखे हैं, और अभिषेक भाई जी का म्यूजिक है, शिल्पी जी गाई है साथ में, और काजल जी मॉडल इस गाने में थी। तो ये गाने को लेकर के हम लोग बहुत ही प्यारा सा इवेंट किए। इसके बाद आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो जितने भी हमारे मीडिया कर्मी आए सबको दिल से प्रणाम। और छुआ हम के ना मेडिकल सदर जाइबा, और आग होई बाबू जहर जाइबा, कमरिया हिलाएम तमहर जाइबा। संगार लिखा है, कमर हिलेगी तो मर जीवा। कहाँ सोचा था, या फिर कोई सपना अपनाया था? नहीं, सपना नहीं आया था। थोड़ा लाउड बोले सर। हम लोग का पहले से प्लान था, बहुत पहले का प्लान है सब चीज़ का, लॉन्चिंग और एक चैनल का ओपनिंग, तो उसके लिए एक सॉन्ग करना था। तो हम लोग सोचे गाने का कहाँ से माइंड है, कॉन्सेप्ट कहाँ से है कि इस टाइप का गाना? कॉन्सेप्ट जाहिर सी बात है कि आजकल जो चल रहा है वो देख के कॉन्सेप्ट आ हम जाता है। बताएंगे कहाँ से आया। ये नाच के बड़ी शौकीन है। और यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा बहुत देखे, तो वहीं से देखे, कमर का डिजाइन देखे होंगे और वहीं से लिखे हैं। सही बात है ना? ये सब देखते हुए हम लोग सोचे कि ऐसा बनाए जो उस टाइप से चले और अश्लील मुक्त हो, नाच में गाना हो जिसपे सब दर्शक झूमे और अश्लीलता भी नहीं हो। ये सोच कर हम लोग बनाए हैं। अश्लील से दूर है, कम गाना। कहना चाहेंगे जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कुछ हालात अलग बने हुए, आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक्चुअली आज हम लोग इवेंट कर रहे हैं, पहले से डेट फिक्स था, लेकिन जो भोजपुरी में भी घटना हुआ है उसको लेकर के मैं बड़ा ही अपसेट और शॉक हूँ। लेकिन ये क्या करूँ, ये जब यहाँ पे इवेंट हुआ है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का किसी का बजट लगा है। भोजपुरी में भी बहुत ही गंदा तरीके का माहौल बन चुका है, और इससे हम लोग पूरे भोजपुरी समाज के, हम पर्सनली बहुत दुखित हैं। ये बहुत ही मतलब भोजपुरी के लिए नीचे गिरने वाली चीज़ है। जो भोजपुरी हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने को गा करके प्रमोट करना, इतना पैसा खर्चा करके इवेंट हो रहा है बस भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे घटना जो भोजपुरी में, जैसे भोजपुरी मेरा बहुत नीचे से ऊपर जाके भी बहुत नीचे रहेगा। जैसे कि गलत तरीके से एक यूट्यूबर को मारा गया, गलत तरीके से वीडियो बना के वीडियो को वायरल भी कर दिया गया सोशल मीडिया। ये बहुत गलत बात है। जिनके साथ भी ऐसा हुआ है ये बहुत शर्मनाक घटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आप यूट्यूबर के साथ खड़े हैं? क्यों नहीं खड़े रहेंगे? उनके साथ के, उनके सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ खड़े हैं। उनका पर्सनली मैटर जो कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता, वो पर्सनली है तो पर्सनल चीज़ है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे किसी चीज़ को इस तरह से उछालना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सर 1 साल से जिस तरह से भोजपुरी को देखिए तो इंटरटेनमेंट कम रह गया है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो गया है। तो आप क्या रिक्वेस्ट, जैसे पहले मुंह से लोग लड़ते थे, अब लेकिन हाथ से भी लड़ना शुरू, कुछ दिन से गोली बंदूक से लड़ाई होने लगेगा, तो पता चलेगा धीरे धीरे सब कलाकार खत्म हो गए, तो भोजपुरी कुछ नहीं बचेगा। मनोज वेला जी, आज एक यूट्यूबर आत्महत्या करने तक उतर आया है, बोलता है कि मेरे साथ इतना हुआ है तो मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कदम आप प्लीज़ बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि सबको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, लड़ना है। अगर गलत हुआ है आपके साथ, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मोनू अलबेला के नज़रिए से इस विवाद को किस तरह से सोल्यूशन किया जाए? इस विवाद को, अगर किसी भी मसले पे अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गया, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया, तो कानून की सहायता ले सकते हैं। अगर आप इसको मिला के चलना चाहते हैं तो एक दूसरे से बात करके इस चीज़ को मैनेज कर, हल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एक दूसरे से बात करके। क्या यूट्यूबर को रैगिंग करना, रूम में ले जाकर 10 लोग उसका नंगा वीडियो न्यूड करके वायरल करना सोशल मीडिया पर,
एक गुंडागर्दी ये दर्शाती है, ये क्या जघन्य अपराध नहीं है सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर वो पर्सनली वो मीडिया वाले अगर यूट्यूबर कुछ भी करते हो तो उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह से आप नहीं उनको ब्लेम कर सकते हैं। मोनू जी, आप चाह रहे हैं कि वापस से भोजपुरी में गीत संगीत का माहौल आए, अच्छे गाने बने, अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम हो। फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपके बहुत चाहने वाले हैं? सबको चाहते हैं कि आप लोग नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें, हम अच्छे गाने को प्रमोट करें, अच्छे गाने को सुने और हमेशा किसी पक्षपात जातिवाद कुछ ना करें। जो गाना बढ़िया लगे उस गाने को खूब प्यारा आशीर्वाद दे, खूब आगे बढ़ाएं और जो गाना बढ़िया ना लगे उसको डिसलाइक करें, उसको रिपोर्ट मारें और जो बढ़िया लगे उसको खूब प्यारा आशीर्वाद दें। सर, जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से रहें और खूब प्यारा आशीर्वाद दें और गलत गानों पे, गलत चीज़ों को या गलत दुनिया में कोई भी चीज़ हो उसको सपोर्ट ना करें। सबको दिल से प्रणाम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत